हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। इसका मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट टेन, और सम एंड डिफरेंस मतलब एंगल्स का सम और डिफरेंस। तो जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल मैंने लिखा साइन ऑफ ए प्लस बी, सो दिस इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन ऑफ सम ऑफ एंगल्स। तो इस टाइप की चीजें आज हम पढ़ेंगे, मतलब पहले हम उसके डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो मैंने बोला पहले तो हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है ना। हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे और बहुत से बच्चों को, मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता भी होगा ये, ठीक है ना। फिजिक्स में भी तुम पढ़ लियो, बेसिक मैथ्स में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला, एकदम टेक्स्ट पे होना चाहिए तुम्हें। अब हम इसका देखते हैं प्रूफ। देखो वैसे तो इसका प्रूफ बहुत तरीके से आ सकता है, दो तीन तरीके हैं, बट उसके लिए हमें थोड़ा आगे के चैप्टर्स जो हैं अलजेब्रा में उनकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम बिल्कुल बेसिक चीज यूज करके इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। वो क्या है? देखो क्या किया हमने, एक ट्राइंगल बनाया। लेट्स से ये मेरा एंगल ए है, ठीक है। लेट्स से दिस इज माय एंगल ए और ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है, कंटेनिंग एंगल ए। फिर मैंने क्या बताया? मुझे ए प्लस बी एंगल चाहिए, तो मैंने एक एंगल बी बनाया। तो लेट्स से दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल बी। अब क्या किया मैंने? अब इधर से इधर परपेंडिकुलर डाला, तो लेट्स से दिस इज परपेंडिकुलर और ये मेरा परपेंडिकुलर है। क्लियर है? अब देखना ध्यान से। अब मैंने क्या किया, ये लाइन क्यों ज्वाइन कर रहा हूं? बिकॉज मुझे राइट एंगल चाहिए, ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसके अंदर ए प्लस बी एंगल जो है ना, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आ जाए। तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया। क्लियर है यहां तक? अब सुनना, अब क्या किया फर्दर, मैंने इसको ज्वाइन किया। तो मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं। लेट्स से इसको मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। ये मेरा होगा डायग्राम। तो इस डायग्राम के अंदर मेरे को ट्राइंगल्स दिख रहे हैं जिनके अंदर तीन राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, मतलब जिनके अंदर मेरा एंगल ए है, एंगल बी है और ए प्लस बी है, ठीक है। तो अब मैं नंबरिंग कर देता हूं। लेट्स से ए और बी तो मेरे यूज हो गए वेरिएबल। तो लेट्स से दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी, दिस इज एच एंड दिस इज आई, ठीक है। मैंने नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अब क्या किया? आरएचएस उठाया, एलएचएस उठाया मैंने। तो मैंने बोला एलएचएस, साइन ऑफ ए प्लस बी, एलएचएस उठाया। अब मैंने बोला साइन ऑफ ए प्लस बी। तो अब क्या करो तुम, इस डायग्राम के अंदर ऐसा ट्राइंगल ढूंढो जिसके अंदर ए प्लस बी आ रहा है, और ऑफ कोर्स द ट्राइंगल शुड बी राइट एंगल, सो दैट हम इसको क्या लिख लें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल सी डी जी, मैं बोल रहा हूं सी डी जी ट्राइंगल के अंदर व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? जी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज सी डी सी जी, विच इज जी सी लिख दो या सी जी लिख दो। लेट्स से जी सी लिखा। क्लियर है? मैं बोल रहा हूं ट्राइंगल के अंदर सी डी जी के अंदर वी हैव अप्लाइड साइन थीटा, सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो अब क्या किया हमने, जीडी जो है उसको दो पार्ट में ब्रेक किया। एक तो मैं लिख रहा हूं जी एच प्लस एच डी, तो इसको मैं लिख रहा हूं जी एच प्लस एच डी अपॉन जी सी, ठीक है। चलो अब हमने सेपरेट किया उन दोनों को, तो मैं इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूं? जी एच अपॉन जी सी प्लस एच डी अपॉन जी सी। यहां तक क्लियर हो गया होगा? कुछ अलग नहीं किया अभी हमने, इसी को बस सेपरेट किया। अब देखना, अब मेन क्रिटिकल स्टेप अब है इस पूरे डेरिवेशन का। अब देखो क्या किया, अब मैंने जीसी तो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे ये वाला है और मेरा जी एच ये है, ठीक है। अब देखना एक इंपॉर्टेंट एंगल इसके अंदर देखना, ये मेरा एंगल ए है, तो ये 90 है, ऑफकोर्स ऊपर से परपेंडिकुलर डाला है, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस है, 90 माइनस है। तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये वाला एंगल 90 है, तो मेरा ये एंगल कितना आया? एंगल ए। तो याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंगल इन दिस डायग्राम, दिस इज एंगल ए, ठीक है। क्या किया? ये एंगल ए है, ये 90 माइनस है, फिर ये भी 90 माइनस हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर ये 90 है इस ट्राइंगल के अंदर, ये 90 माइनस है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? ए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखना, अब मैंने क्या किया,
जैसे चलो इधर लिख रहा हूं मैं, GH है, GH अपॉन GC है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर, इस वाले फ्रैक्शन के अंदर GF को मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, मतलब ऐसे लिख रहा हूं मैं, GF अपॉन GF। अभी पता चल जाएगा रीजन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मुझे क्या बनाना है, साइन कॉस वगैरह टाइप की चीज बनानी है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा GH अपॉन GC प्लस, ठीक है। तो अभी मैं पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते, फिर हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, तो कम से कम एक पार्ट तो होगा हमारा। तो देखो अब मैंने बोला अब मैंने बोला ये वाला रेशियो देखो, GH अपॉन GF किस ट्राइंगल में आ रहा है और क्या है वो, साइन है, कॉस है, किसका है वो, तो हम ध्यान से देखते हैं। GH अपॉन GF, तो GH अपॉन GF मेरा इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, GFH के अंदर, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, इधर राइट एंगल है ये, दिस इज राइट एंगल एट दिस पॉइंट। तो मैंने बोला GH अपॉन GF क्या होगा, GH अपॉन GF, तो GH बेसिकली एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस का काम करेगा, तो दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज नथिंग बट कॉस ऑफ दैट एंगल, कॉस ऑफ एंगल ए। तो ये वाला जो मैंने ब्रैकेट बनाया, दिस इज व्हाट, कॉस ए। क्लियर हुआ। अब आते हैं ये वाला रेशियो GF अपॉन GC। अब देखते हैं दोबारा GF अपॉन GC की तरफ क्या आएगा हमारा। तो देखो अब इस ट्राइंगल में कंसंट्रेट करो, GCF में, तो देखो GF जी हो गया अपॉन GC। तो अब ये एंगल B के रिस्पेक्ट में GF क्या है मेरा, परपेंडिकुलर, और GC क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज। तो GF अपॉन GC क्या हो जाएगा मेरा, साइन ऑफ B। दिस रेशियो विल बी, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन B। अब मैं ऊपर लिख लेता हूं, एक काम करता हूं, ठीक है, आई राइट इट एट द टॉप। चलो मैंने बोला देखो क्या है, इसको मैं फॉर्मूले को रब कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो मैंने बोला इसको पहले मैंने ऐसे लिखा, इस फॉर्म में लिखा, ऐसे लिखा GF अपॉन GC इंटू GH अपॉन GF, ठीक है, फर्दर प्लस। अब हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो मैंने बोला GH अपॉन GF क्या है, कॉस है, तो दिस इज व्हाट, सॉरी GF अपॉन GH अपॉन GF, हाँ ये वाला, ये मेरा क्या है, कॉस ऑफ ए। और दूसरा वाला रेशियो GF अपॉन GC, GF अपॉन GC क्या बताया मैंने, दिस इज साइन B, सो दिस इज साइन ऑफ B। तो देखो अब हमें फील आ गया कि हाँ भाई हम करेक्ट पाथ पे जा रहे हैं, बिकॉज देखो जो हमारा फॉर्मूला था उसमें एक साइड आ गई हमारी, एक टर्म आ गया, मतलब दो का एडिशन था उसमें से एक आ गया हमारा, तो डेफिनेटली दूसरा वाला भी बन जाएगा। अब कैसे बनेगा तो देखते हैं इसको। अब क्या किया, HD है, अब इसमें मैं किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, दैट इज द क्वेश्चन। तो पहले तो मैंने ऐसे लिख लिया HD अपॉन GC, ऊपर का कॉपी किया। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई में ऐसा, अच्छा तुम्हारे मन में एक ऐसा थॉट आ सकता है कि सर आपने GF से ही ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज GF एक ऐसी साइड है जो दो ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो हमें कॉमन साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैंने बोला HD अपॉन GC है, तो मैंने बोला HD मेरा ये है, तो पहले तो HD को मैंने FE लिख लिया, HD इज इक्वल टू FE, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, तो पहले तो मैंने HD को इधर FE लिख लिया, FE, ठीक है। अब मैंने बोला किससे मल्टीप्लाई करें, तो देखो FE है, FE जिस ट्राइंगल में आ रहा है उसके अंदर दो साइड्स हैं, एक तो FC और C। अब दोनों में से किससे मल्टीप्लाई करो, वो डिपेंड करता है कि कौन सी साइड कॉमन है ट्राइंगल्स में। तो तुमने देखेगा FC है, तो क्या किया हमने, FC से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, FC और FC। अब मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूं, कैसे लिख रहा हूं मैं, देखो मैंने इसको लिख लिया FE अपॉन FC इंटू FC अपॉन GC, ठीक है, वही चीज लिखी, बस टर्म्स को इधर उधर किया, अरेंज किया बस। अब देखो FE अपॉन FC, नाउ फोकस ऑन दिस वन, FE अपॉन FC। तो मैं इधर लिख लेता हूं, चलो एक काम करता हूं, इधर लिख रहा हूं FE अपॉन FC इंटू FC अपॉन GC। यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं FE अपॉन FC क्या है, मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस एंगल का है। तो अगेन पहले मैंने ढूंढा साइड कौन सा, बात कर रहे हैं FE और मेरा FC। तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल A, FE इज व्हाट, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, पहला वाला साइन A। अब आते हैं इस पे FC अपॉन GC, तो FC अपॉन GC। अब इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं CFG की, तो FC क्या है मेरा, बेस का काम करेगा, और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, कोसाइन ऑफ दिस एंगल B, तो ये हो जाएगा मेरा cos B। तो देखो अब हमारा प्रूफ हो गया, क्या था, साइन ऑफ A प्लस B इज
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, तो हेंस प्रूफ। क्लियर है? ये डायग्राम याद रखना, ठीक है ना। आगे प्रूफ तुमसे वैसे कोई कुछ पूछेगा नहीं कि भाई इसका प्रूफ करो, जेई में कहीं नहीं आने वाला, बट फिर भी याद रहेगा तो हमें इससे रिलेटेड, इस डायग्राम से रिलेटेड जैसे कुछ क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं, जनरेट हो सकते हैं। तो जैसे एक एंगल ए है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डायग्राम, और जैसे एग्जांपल आएंगे फिर हम उसके साथ करेंगे, ठीक है ना। बट मैंने क्या बोला, डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो यू कैन एस्केप द प्रूफ, ठीक है। चलो, तो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे मूव करते हैं। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। चलो, तो अब मैंने क्या लिखा, साइन ऑफ ए प्लस बी कर लिया हमने, साइन ऑफ ए प्लस बी कर लिया। अब देखो बाकी के जो फॉर्मूले ना माइनस वाले, डिफरेंस एंगल वाले और कोसाइन वाले, अब उसके लिए हमें दोबारा इस डायग्राम से करने की जरूरत नहीं है। यू कैन ड्राइव दिस वे ऑल्सो, प्रैक्टिस के लिए यू कैन डू दैट थिंग, ठीक है। बट हम उसी फॉर्मूले से ड्राइव कर लेंगे एक ही लाइन में। कैसे? तो पहले तो मैंने जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया वो लिखा दोबारा, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, ये तो एक आइडेंटिटी है, मतलब इट इज ट्रू फॉर ऑल ए एंड बी, ए और बी में कुछ भी रखूं दिस इज ऑलवेज ट्रू, बिकॉज हमने तो जनरलाइज लिया था। क्लियर है? तो अब मैं इधर ए और बी में कुछ भी रख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में बी को, एंगल बी को माइनस बी से रिप्लेस किया। वी कैन डू दैट, हम कोई भी एंगल किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ए और बी को इंटरचेंज कर सकते हैं, ए को पाई बाय 2 प्लस थीटा डाल सकते, कुछ भी डाल सकते हैं, बट दोनों साइड डालना पड़ेगा। जो भी चेंज कर रहे हो दोनों साइड, मतलब बेसिकली दिस इज एन आइडेंटिटी, ठीक है ना। दिस इज एन आइडेंटिटी, इट इज ट्रू फॉर ऑल ए एंड बी एंगल्स, ठीक है। अब मैंने बोला बी को माइनस बी लिखा, तो एलएचएस क्या बना मेरा, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, मैंने बोला बी को माइनस बी से रिप्लेस कर रहा है हर जगह। तो देखो साइन, ये तो साइन ए एज इट इज रहा, कॉस ऑफ माइनस बी आ गया ये, प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ माइनस बी। क्या किया हमने, ऊपर वाली इक्वेशन में जहां जहां बी था सब जगह माइनस बी रख दिया। अब हम कौन सा चीज यूज करेंगे, अब हम ये वाला फैक्ट यूज करेंगे कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। मतलब ऐसे बताया था मैंने, कॉस माइनस को खा जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब इस आधार पे कॉस ऑफ माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी रहेगा। तो ये तो हो गया साइन बी, एक मिनट, ये साइन ए लिखा है इधर, सॉरी दिस इज साइन ए, ठीक है ना, ऊपर वाला यही लिखा है। तो दिस इज, हाँ दिस इज साइन ए, और ये हो गया कॉस बी। अब देखो ये कॉस है तो इधर एज इट इज आएगा। अब ये साइन ऑफ माइनस, एक मिनट मैंने क्या किया, माइनस बी इधर माइनस बी है ना, ठीक है, करेक्टेड, हियर इट इज माइनस बी, क्योंकि मैंने माइनस से रिप्लेस किया था ना बी को माइनस बी से। अब ये साइन ऑफ माइनस बी क्या होगा, माइनस साइन बी, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो आई राइट इट हियर माइनस ऑफ साइन बी। तो देखो अब हमें दूसरा ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ी उस वो लेंथी प्रोसेस से। एक बार हमारा एक फॉर्मूला आ गया तो देखो हमने दूसरा फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था, देखिए दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज अवर फर्स्ट एंड दिस इज अवर सेकंड। तो एकदम टेस्ट पे रखना है फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री में जब तक फॉर्मूले रटोगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। यू कैन नॉट ड्राइव इन द एग्जाम, ठीक है ना। और बाकी जो भी मैं स्क्वायर बॉक्स में बना रहा हूं दैट मींस यू हैव टू मग अप दोस फॉर्मूला, एकदम रटना है उसको। चलो अब आते हैं कॉस वाले फॉर्मूले पे। तो कॉस के लिए क्या करें, वीडियो पॉज करके सोचो। मैंने बोला तुम्हें ये निकालना है कॉस ऑफ ए प्लस बी। एक बार ए प्लस बी निकालते हैं और एक बार ए माइनस बी निकालेंगे। तो देखो ए प्लस बी एक बार आ गया तो फिर हम जैसे हमने साइन ऑफ ए माइनस बी का निकाला, बी को माइनस बी से रिप्लेस किया, वैसे इधर भी बी को माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट अबाउट कॉस ऑफ ए प्लस बी, कैसे आएगा, जस्ट थिंक इट। और मेरे को फैक्ट यूज करना है कि ये आइडेंटिटी है, इट इज ट्रू फॉर ऑल एंगल ए एंड बी। तो मैं ए को कुछ भी रख सकता हूं, बी को कुछ भी रख सकता हूं, बट कीपिंग इन माइंड एलएचएस और आरएचएस दोनों जगह रखना पड़ेगा, दोनों जगह रखना पड़ेगा। तो देखो क्या किया, अब देखो क्या किया हमने इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। अब देखो साइन से कॉस कैसे जनरेट होता है, जैसे मैंने बोला साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा से होता है, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अब मैं ये वाला फैक्ट यूज करूंगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज व्हाट, माय कॉस थीटा, या पाई बाय 2 माइनस थीटा वो भी कॉस थीटा ही होता है। अब मैं प्लस वाला यूज कर रहा हूं। क्या किया मैंने, दिस इज आइडेंटिटी, इट इज ट्रू फॉर ऑल एंगल्स ए एंड बी। तो इसमें मैंने एक ही जगह, देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, एक ही जगह पाई बाय 2 प्लस ए रख दिया। बिल्कुल रख सकते हैं बट दोनों साइड रखना पड़ेगा, तो रख देते हैं। तो इधर मेरा क्या आया, साइन ऑफ पाई बाय 2
प्लस ए, ये तो ए के चलते आया, बी ऑलरेडी इधर लिखा है, प्लस बी प्लस साइन ऑफ, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू साइन ऑफ ए की जगह क्या रखा, पाई बाय 2 प्लस ए, तो पाई बाय 2 प्लस ए, फिर कॉस बी एज इट इज प्लस कॉस ऑफ ए की जगह पाई बाय 2 प्लस ए, तो पाई बाय 2 प्लस ए, और ये हो गया साइन बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स है हमारे। अच्छा, अब वाला फैक्ट यूज करूंगा क्या, एक तो मैं यूज करूंगा साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, और एक और यूज करूंगा क्या, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, मेरा क्या होता है माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये फैक्ट यूज करूंगा, ठीक है ना, ये सब हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं कैसे आता है ये, ठीक है। अब देखो 1 मिनट के लिए इसको थीटा बोलो, ऐसे रीड करो, लेट्स से दिस इज थीटा, तो ये क्या लिखा है साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, लेट्स से दिस इज थीटा, तो ये क्या लिखा है साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा विच इज कॉस थीटा, तो ये जैसे क्या आ गया हमारा कॉस ऑफ थीटा विच इज ए प्लस बी, क्लियर है, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा से ये हो गया कॉस थीटा, और थीटा इज ए प्लस बी। अब आगे जाते हैं, इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्या लिखा था मैंने कॉस थीटा होता है, तो ये थीटा मेरा ए का काम कर रहा है इसके लिए, तो ये हो गया कॉस ए, कॉस बी एज इट इज, अब देखना प्लस माइनस अभी लगा रहा हूं, उससे पहले कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो गया माइनस साइन ऑफ थीटा, और थीटा का काम कौन कर रहा है ए, तो माइनस साइन है, और ये साइन भी एज इट इज, तो देखो तुम्हारा एक ही लाइन में प्रूफ हो गया, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज अवर थर्ड फॉर्मूला, दिस इज अवर थर्ड फॉर्मूला, समझ में। तो देखो याद तो हम सारे रखेंगे, एकदम टिप्स पे होना चाहिए, बट बता रहा हूं कि एक आ गया तो सारे आ गए ऑटोमेटिकली, एक में मेहनत लगी थोड़ी सी वो डायग्राम वगैरह, बाकी ये तो तुरंत आ गए। तो क्या है कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, याद रखना इधर प्लस है तो इधर माइनस है, साइन में ऐसा नहीं था, साइन में क्या था इधर भी प्लस है तो इधर भी प्लस है, इधर माइनस है तो इधर माइनस है, बट कॉस में उल्टा हो जाएगा, कॉस में उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, उल्टा से मेरा मतलब इधर ए प्लस बी है तो इधर बीच में माइनस आएगा। मेक योर ओन वे ऑफ मेमोराइजिंग, ठीक है ना, ऐसा मैं हर बार तो नहीं बोलूंगा, देखो मैं कुछ कुछ हिंट दे दूंगा कि हाँ भाई ऐसे याद रखो तो नहीं भूलोगे, ठीक है, बट मेक योर ओन वे ऑफ मेमोराइजिंग, कि हाँ भाई तुम देखो सिमेट्री क्या है, व्हाट मतलब वो अपना तरीका होना चाहिए मेमोराइज करने का, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब लास्टली cos ऑफ a माइनस बी करना है, तो अगेन क्या करूं, दिस इज द, ये तो हर एक के लिए ट्रू है, तो मैंने इधर क्या b को माइनस बी से रिप्लेस किया, तो इधर क्या आ जाएगा LHS में आएगा cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा b को माइनस बी से किया तो cos a एज इट इज ऐसे लिख दिया, फिर cos ऑफ b की जगह माइनस बी तो माइनस बी माइनस साइन ऑफ a एज इट इज, और साइन बी की जगह साइन ऑफ माइनस बी, क्लियर है यहां तक। अब वही चीज यूज करूंगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, इधर देखो ये कॉस खत्म कर देगा माइनस साइन को, इधर तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इधर आएगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। अब देखो ध्यान से, ये साइन है तो एज इट इज रहेगा, लेकिन साइन ऑफ माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस साइन बी, और एक ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस ये हो गया साइन ए और ये हो गया हमारा साइन बी, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ फॉर्मूला, दिस इज अवर फोर्थ फॉर्मूला। तो चारों फॉर्मूला तुम्हें एकदम टिप्स पे रखना है, ठीक है ना, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। ऐसा मत सोचना कि नहीं हम तो पहला याद कर लेते बाकी हम उधर ही ड्राइव कर लेंगे, नहीं काम चलेगा, बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। दैट यू विल रियलाइज जब हम प्रैक्टिस करेंगे कि विदाउट, जैसे तुम सोचो कॉस ऑफ ए प्लस बी का हम तो उसी वक्त ड्राइव कर लेंगे, ए को पाई बाय 2 प्लस ए डाल देंगे, नहीं, अभी याद रखना है, ठीक है ना, याद करना। और याद भी कैसे करना है, एक बार याद कर लिया, और ऐसा भी नहीं, देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक और चीज इंपॉर्टेंट बोलता हूं, ट्रिग्नोमेट्री में ना तुम ऐसा नहीं कर सकते कि चलो हम एक बार जब चैप्टर खत्म होगा तो हम एक बार में सारे फॉर्मूले याद कर लें, नहीं ऐसा नहीं होगा। ड्यूरिंग द चैप्टर जैसे जैसे तुम क्लासेस आगे बढ़ती जा रही हैं उसी दिन तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला एक बार तुमने जैसे मान लो रट भी लिया, एक पेज पे लिख लिए, सारे रट लिए, तो वो भूल जाओगे तुम 10 दिन बाद, विश्वास मानो भूल जाओगे, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, व्हाटएवर। जब तक तुम उस पर क्वेश्चन नहीं करोगे ना, जब तक तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं होंगे, जब क्वेश्चंस कर लोगे ना तब वो स्टेबल हो जाएंगे तुम्हारे फॉर्मूले, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना कि हम फॉर्मूले एक साथ याद करेंगे, नहीं, कभी नहीं याद कर पाओगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारे 4 फॉर्मूले। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम। ये तो एक काम करते हैं, पहले
इसके बेसिस पे कुछ एक चलो एक एंगल स्टैंडर्ड एंगल की बात करते हैं, उसके बाद मैं एक्चुअल क्वेश्चंस लूंगा। पहले कुछ थियरी पार्ट और कुछ फॉर्मूले और राइट कर लेते हैं, एक साथ मैं लेता हूं, ठीक है ना, एक साथ मैं क्वेश्चन लूंगा। तो पहले तो मैंने इसके बेसिस पे जो जस्ट अभी हमने रिसेंटली सीखा, इसके आधार पे देखो तुम निकालो। चलो मैंने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 15 डिग्री। ये तुम्हें फिजिक्स में भी पढ़ाया गया है, ठीक है ना, ये फिजिक्स में बेसिक मैथ्स में पढ़ाया गया है। बट अभी अब 15 डिग्री मैंने लिखा, तो अब हम सोचेंगे कैसे, अब मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है। क्या सोचेंगे, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा रिसेंटली, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल पढ़ा। तो अब ऐसा करो, इस 15 को, इस देखो साइन 15 हमें तो पता नहीं, क्योंकि 9th 10th में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 और 90, 0, यही 5 जनरली पढ़ते हैं, इन्हीं से सारे हमारे काम चल जाते थे। तो मैंने बोला कि ये जो 15 है ना, इसको डिफरेंस लिखो किसी दो एंगल्स का, और वो एंगल्स जिनका हमें साइन पता हो। क्या बोला दोबारा, 15 को एक्सप्रेस 15 एज सम ऑफ एज अ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, और ऐसे भी कोई भी एंगल नहीं ले लेना, ऐसे नहीं जैसे मैंने 35 ले लिया और लेट से 20 ले लिया, ये नहीं लेना है। मुझे ऐसे एंगल्स लेने हैं इधर जिनका मुझे ऑलरेडी साइन कॉस पता है, तो इन्हीं में से कुछ लेना है। इन्हीं में से कोई दो एंगल उठाओ जिनका डिफरेंस 15 डिग्री हो। तो दो तरीके से उठा सकता हूं, कैसे कैसे देखो लिख रहा हूं मैं, दो तरीके से। मेथड वन क्या लिखूंगा मैं, 45 माइनस 30, बिल्कुल करेक्ट है। या फिर ये दोनों उठा लो, 60 माइनस 45, दोनों से काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। एक से कर लेता हूं मैं, एक से तुम लोग कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो दिस इज मेथड वे। तो अब क्या किया मैंने, अब ऊपर लगा दिया साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। देखो अभी तक हमारे लिए 15 डिग्री स्टैंडर्ड नहीं थी, आज से और अभी से 15 डिग्री अब हमारे लिए स्टैंडर्ड हो जाएगा, उस टेबल में हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड एंगल नाउ ऑनवर्ड्स, टिल 10th इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स फॉर जेई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज से हमारा ये हमारे टेबल में ऐड हो जाएगा। तो चलो मैंने बोला साइन ऑफ, अब क्या फॉर्मूला लगा इधर, साइन ऑफ ए माइनस बी, अभी पढ़ा था हमने। देखो मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। पूरा पूरा ना लिखना पड़े, जो ऊपर वाला एस मतलब साइन, सी मतलब कॉस, ठीक है। अब साइन ए मेरा क्या है 45 डिग्री, तो साइन 45, कॉस बी तो कॉस 30, माइनस कॉस ए तो कॉस 45 इंटू साइन बी साइन 30। अब समझ में आ गया मैंने ऐसा क्यों किया, इन्हीं एंगल्स में क्यों लिखा। अब मुझे ये सब पता है ना, यूजिंग 9th 10th के नॉलेज, ये एंगल्स के लिए साइन कॉस तो मुझे कोई भी पूछ लो पता है। अब रख देते हैं, तो साइन 45 इज 1/√2, कॉस 30 साइन 60 के बराबर होता है √3/2, तो √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, और साइन बी लिख दिया मैंने इधर, क्या, हाँ चलो बी की जगह 30 लिखो इधर, हाँ तो साइन 30 इज हाफ, तो हाफ लिख लिया। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनली, √3 - 1/2√2, वेरी वेरी स्टैंडर्ड। ये रिजल्ट अब से हमें, जैसा कि मैंने बोला, बार बार बोल रहा हूं, याद रखना है। साइन 15 डिग्री √3 - 1/2√2, एकदम रटना है, टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है ना। हमें ड्राइव नहीं करना है एग्जाम में, 15 डिग्री उधर याद होना चाहिए। और एक और चीज, जनरली क्या होता है, इसको और हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन ऑफ 15 डिग्री को रेडियन में क्या लिखूंगा मैं, π/12, क्योंकि 30 का आधा है ना, तो π/6 का आधा है, π/12, तो ऐसे लगा लो, ऐसे बॉक्स बना लो, ठीक है ना। साइन π/12 साइन 15 इक्वल टू √3 - 1/2√2, क्लियर है। अच्छा फर्दर मैं इसको एक और, चलो इधर एक और ब्रैकेट बनाते हैं हम, इसको कोसाइन के टर्म्स में कैसे लिखें, हमें पता है क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अब मैंने इसमें अगर थीटा की जगह 15 रखा, तो साइन 15 आ जाएगा, उधर क्या आएगा, कॉस ऑफ 19 माइनस 15 विच इज 75, तो कॉस ऑफ 75 डिग्री। ये चारों चीजें बराबर होंगी, ठीक है, क्लियर है यहां से। और 75 को भी अगेन तुम ऐसे लिख सकते हो, ये कितना है 15 डिग्री का 5 टाइम्स है, 15 डिग्री क्या होता है π/12, तो दिस इज कॉस ऑफ 5 π/12, तो लो 5 बन गए मजाक में, ठीक है ना। वैसे सोचा नहीं था कि इतने लिखवाऊंगा, मैंने यही एम था, ठीक है। और ये था, ये और ये तो मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया, क्लियर है। 1 2 3 4, तो ऐसे 4 बॉक्स आ गए हमारे एक ही लाइन में, ठीक है ना। ऑल चारों आर इक्वल, ठीक है बच्चों। चलो तो एक तो हो गया हमारा 15 डिग्री, अभी साइन का निकाला। अच्छा तुम इससे भी कर लेना, ठीक है ना, एक बार प्रैक्टिस के लिए। इधर हमारा A 60 है, ये 45 है, इससे भी आ जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा, ठीक है।
चलो अब मैंने बोला साइन ऑफ 15 डिग्री निकाला, इसी तरीके से अब मैं cos 50 निकाल लेता हूं, क्योंकि उसको भी हम क्या करेंगे आपसे आज से स्टैंडर्ड एंगल की तरह ट्रीट करेंगे। तो करते हैं, चलो वीडियो पॉज करके ये कॉपी कर लेना, ठीक है। मैंने क्या बोला, अब हम क्या निकाल रहे हैं, cos ऑफ 15। तो इधर मैं उसमें चेंज कर रहा हूं, तुम अलग से लिखना है इसको, तुम लोग चेंज मत करना, ठीक है ना। काट के उधर cos लिख दो तो ये हो गया cos 15 डिग्री। तो अगेन सेम चीज, अब मैं चलो एक काम करता हूं, इससे कर देता हूं, ठीक है ना। तो हमारा दोनों प्रूफ हो जाएगा, दोनों तरीके से हो जाएगा। तो मैंने लिखा cos ऑफ 60 माइनस 45 इज इक्वल टू, अब कोसाइन वाला याद फॉर्मूला करो। cos ए में क्या था, cos ऑफ a माइनस बी, मैंने कहा था माइनस की जगह प्लस था, और कोसाइन में क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो क्या होता है cos a, तो a मेरा क्या है 60, cos a cos b 45, cos a cos b प्लस माइनस है तो प्लस आता है, और फिर sin a sin b, तो sin 60 sin 45, तो cos a cos b प्लस sin a sin b। अब वैल्यूज रख देते हैं, बिकॉज हमें तो पता है ये तो स्टैंडर्ड एंगल है जो हम 9 10 तक पढ़ते हैं। तो cos 60 इज हाफ, cos 45 इज 1/√2 प्लस sin 60 इज √3/2 और sin 45 इज 1/√2। तो ये क्या आ गया, √3 प्लस 1/2√2, वेरी स्टैंडर्ड cosine ऑफ 15 डिग्री। फर्दर मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज साइन ऑफ, अगर ये cos थीटा है तो साइन cos थीटा सेम है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो साइन किसके बराबर हो जाएगा, साइन 75 डिग्री के बराबर। तो इसको फर्दर ऐसे लिख लो, साइन 75 डिग्री। दिस कैन फर्दर बी रिटन एज साइन ऑफ 5 π/12 जैसे पहले लिखा था, और ये क्या लिखो इज इक्वल टू cos ऑफ π/12। क्लियर है। तो ये हमारे पांचों दोबारा प्रीवियस की तरह हो गया। तो अंतर क्या है बस दोनों में, उधर था √3 - 1, इधर है √3 + 1, डिनोमिनेटर सेम है 2√2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक एंगल जो हमने अब हमारे टेबल में आज से स्टैंडर्ड एंगल की तरह ही ट्रीट होगा हमारे लिए, ठीक है। बाकी इसको निकालने के और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं, जैसे अभी हम आगे जाके इस टाइप का फॉर्मूला पढ़ेंगे, कैसा, cos 2 थीटा का। तो जब हम इसको उस मेथड से, तो जब मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, अभी के लिए छोड़ देता हूं। जब वो पढ़ेंगे एक और भी मेथड है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही तरीके से इसको करा जा सकता है, देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस वी कैन डू, ठीक है ना। तो वो जैसे जैसे हम फॉर्मूले पढ़ेंगे एट द टाइम दैट मैं उसको रिकॉल बताते रहूंगा कि हमने जो पहले किया था अब हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। तो पॉज करना वीडियो को और कॉपी कर लेना, मैं रब कर रहा हूं। चलो तो अब हमारा नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट अब हम करते हैं 10 का फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो 10 का लिखते हैं, तो 10 ऑफ a प्लस बी, अगेन ए वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसके बाद हम ड्राइव करते हैं। 10 ऑफ a प्लस बी, सॉरी 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। अब कैसे करें, तो ऑफ कोर्स अब एक बार बताओ, देखो मेरे को ऑलरेडी साइन और कॉस पता है, तो उनका रेशियो ले लेता हूं, 10 आ जाएगा। सो क्या करूं प्रूफ के लिए, देखो इधर तुम लोग अपने से भी कर सकते हो, वीडियो पॉज करके मैं इधर बता रहा हूं। मैंने बोला 10 ऑफ a प्लस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन ऑफ a प्लस बी और कॉस ऑफ a प्लस बी तो अभी हमने डायरेक्ट किया, क्या होता है साइन ऑफ a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और डिनोमिनेटर में मेरा लिखा है कॉस ऑफ a प्लस बी। क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस होता है, जब इधर प्लस होता है तो उधर माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। क्लियर है। अब सोचो मुझे इधर से इधर जाना है, वीडियो पॉज करके सोचो क्या करें हम, क्या करें कि ये आ जाए। तो सबसे बिगेस्ट हिंट क्या है, सबसे बिगेस्ट हिंट ये 1 है। अब मैंने बोला इधर 1 कब आएगा, इधर 1 कब आएगा, जब ये वाली चीज cos a cos b से डिवाइड हो जाए, क्योंकि इधर cos a cos b लिखा है, अगर मैं इसको cos a cos b से डिवाइड कर दूं तो ये 1 आ जाएगा। तो क्या किया हमने, इस पूरी इक्वेशन को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को cos a इंटू cos b से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय cos a cos b। तो देखो ऊपर क्या बना, चलो पूरा लिखते हैं, sin a cos b अपॉन cos a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b होल डिवाइड बाय, अब डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं, तो cos a cos b, चलो लिख लेते, चलो 1 कर दिया, cos a cos b से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, माइनस sin a sin b अपॉन cos a cos b। अब देखो ये cos b से cos b कैंसिल, ये cos a से cos a कैंसिल,
अब देखो कन्वर्ट हो गया tan में, sin a अपॉन cos a tan a प्लस sin b अपॉन cos b tan b अपॉन 1 माइनस ये sin a के साथ cos a को क्लब किया तो tan a, sin b के साथ cos b को क्लब किया तो tan b। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर हुआ? तो वेरी इजी टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया उसकी मदद से, ये बहुत आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो पॉज करो वीडियो, इसको कॉपी करो। जो भी आज हम फॉर्मूले लिखेंगे ना, एक बार आखिरी में लिस्ट डाउन कर लेंगे, एक बार आखिरी में रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया tan ऑफ a प्लस b का। अब हमें निकालना है tan ऑफ a माइनस b का। अब इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, अब हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, मेरे को निकालना है tan ऑफ a माइनस b का। तो क्या किया हमने, जैसे उधर कर रहे थे हम, जब sin ऑफ a प्लस b का पता चल गया था, फिर मेरे को sin ऑफ a माइनस b निकालना था, तो क्या किया हमने, b को माइनस b से, तो इधर भी कर देते हैं b को माइनस b से, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर ऑल a एंड b। तो मैंने इधर हो गया tan ऑफ LHS क्या बना, a माइनस b, जो मुझे ड्राइव करना है। इधर बना tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b की जगह माइनस b अपॉन, चलो दूसरा कलर यूज करते हैं, ये हो गया 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ माइनस b। अब ये वाला फैक्ट यूज करूंगा, कौन सा लिख लेना साइन में, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। सर कैसे होता है, हमने तो साइन और कॉस का पढ़ा है। तो भाई साइन कॉस का पढ़ा, इसको साइन कॉस में लिख लो। कैसे लिखोगे इसको लिखोगे साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो माइनस बाहर लिखा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, tan थीटा। चलो 1 मिनट का 1 सेकंड का प्रूफ है, ठीक है ना। तो tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। अच्छा चलो, अब मैंने बोला tan ऑफ माइनस बी इधर कर देते हैं, तो tan ऑफ माइनस बी हो जाएगा माइनस tan बी, इधर से भी एक माइनस कॉमन आएगा, इधर से भी माइनस बाहर आएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा tan a माइनस tan ऑफ माइनस बी माइनस tan बी हो गया अपॉन, इधर से माइनस आएगा तो ये ऑलरेडी माइनस पहले से था, तो अभी क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस tan a tan b। तो ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला tan ऑफ a माइनस बी। क्लियर है बच्चों, कुछ ज्यादा नहीं किया हमने, ठीक है ना। सिंपली जो साइन tan को क्या लिखा, साइन अपॉन कॉस लिखा, और फिर जो हमने ऑलरेडी डिराइव किए थे साइन और कॉस के फॉर्मूले, उसको बस सब्स्टिट्यूट किया हमने, ठीक है। और इधर से इधर जाने के लिए तो हम लोग बिल्कुल बहुत ही कम मेहनत की है। सिंपली वी हैव रिप्लेस एंगल b विद माइनस b, तो हमारा ये आ गया। फिर हमने ये फैक्ट यूज किया, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, ठीक है। चलो अब आते हैं ये हुए tan के, तो हमने उधर 4 फॉर्मूले पढ़े, साइन कॉस के सम एंड डिफरेंस, और इधर tan के पढ़ लिए सम डिफरेंस। अब आते हैं हम कॉट पे, चलो इधर ही मैं लिख रहा हूं कॉट का, कॉट ऑफ a प्लस बी। मैंने बोला नाउ वी विल सी फॉर कॉट ऑफ a प्लस बी। क्या करें बताओ, क्या करा जाए, क्या किया जाए। तो देखो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, जैसे हमने इधर किया ना, tan को क्या लिखा, साइन अपॉन कॉस, तो इसको मैं लिख लेता हूं कॉस अपॉन साइन। ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट, कॉस अपॉन साइन, करेक्ट है। अब तुम क्या करो, चलो मेथड 1 बोल दिया ये, दिस इज मेथड 1, 1 मिनट के लिए, ठीक है, दिस इज मेथड 1। अब क्या करें हम, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो cos ऑफ a प्लस बी क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो चलो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, cos a cos b तुम पूरा लिखना माइनस sin a sin b अपॉन sin ऑफ a प्लस b क्या हो जाएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। चलो अब क्या करें, अब किससे डिवाइड करें। अब देखो, अब एक्चुअली क्या है, देखो डिवाइड तो हम जैसे साइन से भी कर सकते हैं, कॉस से भी कर सकते हैं, बट एक्चुअली जैसे इधर हमने जब tan का फॉर्मूला लिखा था, तो इधर भी मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो था tan था, और इधर भी क्या था, tan था। मतलब इधर भी tan ऑफ समथिंग है, इधर भी tan ऑफ समथिंग है, जो भी दिया है, एवरी टर्म इज इन टर्म्स ऑफ tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सिमिलरली अब इधर कॉट है, मुझे उधर कॉट चाहिए, उधर कॉट चाहिए, तो कॉट कब आएगा, जब कॉट कब आएगा, देखो जब मैं इसको sin a sin b से डिवाइड कर दूंगा। क्या किया, डिवाइड बाय sin a sin b। इधर tan ला रहा था, तो मैंने cos a cos b से डिवाइड किया था, इधर मैं क्या कर रहा हूं, sin a sin b से डिवाइड कर रहा हूं। तो मैंने विल डिवाइड बाय, देखो ओवरऑली बता रहा हूं, sin a sin b से डिवाइड करोगे तो इसके नीचे sin a sin b आएगा, तो cos a अपॉन sin a हो जाएगा cot a, cos b अपॉन sin b हो जाएगा cot b, माइनस sin a sin b से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1 अपॉन sin a sin b से इसको डिवाइड करूंगा तो sin a से sin a कैंसिल, cos b अपॉन sin b व्हिच इज cot b, प्लस cos a sin b अपॉन sin a sin b, तो sin b से sin b कैंसिल, cos a अपॉन sin a व्हिच इज cot a। तो आ गया हमारा,
नाउ एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो दिस इज द फॉर्मूला, कॉट ऑफ ए प्लस बी इज कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। क्लियर है बच्चों? इसको भी हमें याद रखना है, टिप्स पे होना चाहिए, जस्ट लाइक tan। ठीक है, रिलेटिवली इसका यूज कम होगा, ये सबसे ज्यादा यूज होगा tan ऑफ ए प्लस बी, बट इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। चलो अच्छा, अभी जैसे मैंने बोला ये तो हो गया मेथड 1, इसको और कैसे सोच सकते थे, कॉट ऑफ ए प्लस बी को, चलो मैं इधर ही रब कर देता हूं, कॉट ऑफ ए प्लस बी, तो पहले तुम इसको कॉपी कर लो, मैं उधर ही रब कर रहा हूं, इसको मैं लिखे रहने दे रहा हूं बिकॉज आई हैव टेक रेफरेंस ऑफ दिस। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी द मेथड 1। चलो अब मैंने बोला कॉट ऑफ ए प्लस बी निकालना है विद द मेथड 2, तो क्या कर सकते हैं हम, मेथड 2 कॉट ऑफ ए प्लस बी, क्या करें, एक तो मैंने पहला फैक्ट तो यूज कर लिया कि कॉस अपॉन साइन, अब क्या करें, tan के टर्म्स में लिख लेते हैं ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan ऑफ ए प्लस बी, बिल्कुल लिख सकते हैं, tan थीटा एंड cot थीटा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं इधर tan ऑफ ए प्लस बी का, तो इधर क्या आ जाएगा मेरा tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, तो ऊपर चला गया, तो 1 माइनस tan ए tan बी। यहां तक क्लियर है? तो देखो ये फॉर्मूला अभी जो लिखा है दैट इज 100% करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट है, बट क्या होता है कि जैसे मैंने तुम्हें बोला कि इधर tan है इधर भी tan है, तो इधर cot है तो मुझे इधर भी cot के टर्म्स में लिखना है, तो क्या करें हम, क्या किया हमने, इसको tan a tan b से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड tan a tan b से डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड किया हमने tan a tan b से, tan a इंटू tan b से, तो देखो क्या आएगा, 1 अपॉन tan a tan b क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इसके नीचे जब tan a tan b आएगा तो 1 अपॉन tan a tan b क्या हो जाएगा, cot a cot b, cot a cot b माइनस tan a tan b से डिवाइड करेंगे तो ये tan a tan b कैंसिल, 1 अपॉन tan a tan b से इसको डिवाइड करूंगा tan a को, तो क्या आएगा 1 अपॉन tan b, और 1 अपॉन tan b क्या हो जाएगा, cot b प्लस tan b को जब इससे डिवाइड करूंगा तो tan b से tan b कैंसिल, 1 अपॉन tan a व्हिच इज नथिंग बट cot a, तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीके से प्रूव हो गया, cot a cot b माइनस cot a प्लस cot b। क्लियर हुआ? तो देयर आर मल्टीपल वेज, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे सोच रहे हो, और वो चीज कब आएगी, व्हेन यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। ठीक है ना, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग में तुम्हारे पैटर्न्स बन जाएंगे कि हाँ भाई ऐसा होता है तो हमें ऐसा करना होता है। ठीक है ना, दैट विल कम ओनली बाय प्रैक्टिसिंग। चलो, तो ये तो हो गया कॉट ऑफ ए प्लस बी का। अब क्या करें, कॉट ऑफ ए माइनस बी का और लिख लेते हैं, कॉट ऑफ ए माइनस बी का। तो इसके लिए तो हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, चलो इसको निकालने के भी अगेन अब देयर आर, अब मैं 3 मेथड बोल देता हूं इसको, कैसे कैसे। एक तो क्या कर सकते हैं हम इसको, मेथड 1 क्या बोले इसको, दिस इज कॉस, तुम लोग करना, चलो अपने से करना इसको ड्राइव, कॉस ए अपॉन साइन। अब हम कॉस वाला साइन वाला फॉर्मूला लगा देते जो आज ड्राइव किए। और क्या कर सकते हैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन tan ऑफ ए माइनस बी, दिस इज मेथड 2, दिस इज मेथड 1। और क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स वी कैन डू। अब हम क्या करें, इस वाले में b को माइनस बी से रिप्लेस कर सकते हैं, b को माइनस बी से रिप्लेस कर सकते हैं इसमें डायरेक्टली, तो हमारा डायरेक्टली आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको तुम लोग कर लेना, ठीक है ना, इसको तुम लोग कर लेना, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या आएगा देखो, इधर इंपॉर्टेंट है ये भी। चलो ये तो रब कर देते, tan वाला हो गया हमारा इधर काम। एक बार अब कॉट वाला इधर फाइनली फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमारा कॉट वाला फॉर्मूला आया, कॉट ऑफ, पहले तो मैंने लिखा a प्लस बी, इधर एक बार लिख लेते हैं, कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b। और कॉट ऑफ a माइनस b का क्या आएगा, कॉट a दैट यू कैन ड्राइव कॉट a कॉट b, जो मैंने तीनों मेथड बताया, कॉट b प्लस 1 अपॉन, इधर इंपॉर्टेंट है बेसिकली, बच्चे लोग गलती करते हैं जल्दी जल्दी में क्या लिखते हैं, कॉट a माइनस कॉट b, बट क्या होगा कॉट b माइनस कॉट a, दैट यू हैव टू वेरीफाई विद योरसेल्फ, कॉट b माइनस कॉट a। तो इसको मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं बिकॉज जहां गलती होती है बच्चों की, इधर a माइनस बी है तो इधर उल्टा हो गया, कॉट b माइनस कॉट a, दैट यू विल वेरीफाइड। ठीक है ना, जब तुम लिखोगे इधर तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। और ठीक है बच्चों, और तो मुझे चलो ठीक है, इतना काफी है, 2 फॉर्मूले। ठीक है, तो हमारे ओवरऑल कॉट में भी हमने कॉट tan में 4 देख लिए। ठीक है ना, कॉट का tan का सम एंड डिफरेंस, और उधर हमने 4 देखे थे, तो टोटल अभी तक हमने 8 फॉर्मूले कर लिए हमारे तैयार। चलो 1-2 फॉर्मूले और हैं, उसको और देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला क्या, उसे
हाँ फॉर्मूला ही है बेसिकली। ऐसे क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लिया मैंने, बोला एक्सप्रेस साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, मुझे क्या लिखना है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी को आई हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए प्लस ए कॉमा बी कॉमा सी। मतलब कहने का मतलब एंगल्स अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग से मतलब समेशन फॉर्म में नहीं लिखा होना चाहिए। मतलब भले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ भी यूज हो, साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी, बट आई वांट दीज एंगल्स टू बी सेपरेटेड बिकॉज क्या लिखा उसने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइन कॉस कॉट कुछ भी होगा ऑफ दीज एंगल्स, मतलब साइन ए कॉस बी वगैरह कुछ भी उन उस टर्म्स में लिखना है। तो कैसे करें, जैसे हमने ए प्लस बी वाला फॉर्मूला किया था ना, उसकी मदद से इसको करेंगे, उसकी मदद से करेंगे। क्या किया देखो ध्यान से, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, पहले तो मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, ध्यान से सुनना बिकॉज तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन क्या होगा, इधर क्रॉस कर दूंगा बस मैं, और लास्ट फॉर्म तक लेके आना उसका। ठीक है, तो क्या करें अब हम, देखो हमें दो का पता है, दो का एडिशन पता है, तो क्या किया, तीन को दो में लिख लिया। दो में कैसे लिखें, क्या किया हमने, इसको कंबाइंडली लिख दिया, इसको एक एंगल मान लिया और ये अपना एक एंगल है। लेट्स से दिस इज माय एक्स, दिस इज माय वाई, तो ये तो ऐसा लिखा है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो क्या लिखूंगा मैं, साइन ऑफ ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है हमारा, देखो साइन ऑफ ए, साइन ए कॉस बी होता है, बट बी की जगह इधर कौन सा है, बी प्लस सी, तो कॉस ऑफ बी प्लस सी प्लस कॉस ए साइन बी, और बी की जगह क्या है, बी प्लस सी। देखो क्लियर है। नहीं तो एक काम और कर सकते थे, इसको ऐसे बोलने का तरीका ऐसा भी है कि जो, चलो हाँ ऐसे भी बोल सकते, सेम स्टेप को मैं लिख रहा हूं दोबारा, कैसे बोल सकते हैं। देखो a प्लस बी था ना, ये क्या था हमारा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैंने बोला दिस इज ट्रू फॉर ऑल एंगल्स ना, तो इसी में मैंने क्या किया, b की जगह b प्लस सी रख दिया, तो ये चीज आ जाएगी। तो बोलने का अलग, मतलब एक ही चीज बोल रहे हैं बट अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है ना, चलो अब देखना, अब क्या किया, अब हम इसको ओपन कर देते हैं, तो हमें इतना एंगल, ये तो पता है ना, cos ऑफ b प्लस सी यूजिंग द प्रीवियस नॉलेज, तो ये हो गया हमारा साइन ए, अब इसके लिए ब्रैकेट लगा रहा हूं, तो cos ऑफ b प्लस सी क्या होगा, cos b cos c माइनस साइन b साइन c प्लस cos a इनटू, और ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस विल बी साइन b cos c प्लस cos b sin c। क्लियर है यहां तक। तो हमारे टोटल चार टर्म्स आने वाले हैं, ध्यान से देखो चार टर्म्स आने वाले हैं। देखो मैं चारों को इधर से स्टार्ट करता हूं बिकॉज जगह ज्यादा घेरेंगे। तो देखो एक तो ये है साइन ए इंटू कॉस बी कॉस सी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो एक तो लिखा मैंने साइन ए कॉस बी कॉस सी, ये तो मेरा हो गया ये वाला टर्म, ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद। अब मैं इसको बाद में लिख रहा हूं, अभी देखना रीजन भी है उसका क्यों लिख रहा हूं। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा, तो जो होगा साइन बी कॉस ए कॉस सी, साइन बी कॉस ए कॉस सी प्लस फिर इधर आ जाएगा साइन सी कॉस ए कॉस बी, ये तो तीन टर्म हो गए। अब ये वाला टर्म लिख लेता हूं, तो ये क्या था, माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, माइनस साइन ए साइन बी और साइन सी, ये हो गया एक्चुअल फॉर्मूला। बट इसको हम थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड पाई। अब वो सिग्मा और पाई क्या होता है वो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे उसका, हम अपना एसओटी उस चैप्टर में क्या बोलते हैं सीक्वेंस सीरीज में, ठीक है, स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। तो उसकी चिंता करने की बात नहीं है, अगर जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं तो वो यहां तक छोड़ सकता है। बट इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सिग्मा साइन ए कॉस बी कॉस सी, दिस जो अभी तक लिखा मैंने, दैट विल कंटेन दीज थ्री टर्म्स। वो कैसे है उसका अभी के लिए छोड़ दो, अभी तक तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए। ये अभी इसलिए लिख लो क्योंकि जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको कर लेंगे, और अगर बीच में जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आता है तो एज पर द रिक्वायरमेंट आई विल एक्सप्लेन, बट अभी के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अभी के लिए जरूरत नहीं है। और इसको हम लिखते हैं स्टैंडर्ड में माइनस पाई, पाई स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट और सिग्मा स्टैंड्स फॉर सम, इतना याद रख लो बस। इधर हो जाएगा पाई साइन ए, तो इस फॉर्म में तुम लोग याद करो, दिस इज व्हाट साइन ऑफ, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, साइन ऑफ सिग्मा ए।
एवरीथिंग इज इन शॉर्ट फॉर्म नाउ, ठीक है। तो सोचो इतना बड़ी एक्सप्रेशन को हमने कितना छोटे पे लिख लिया, ठीक है ना। तो इसको भी हमने एज अ फॉर्मूला मार्क कर लिया, ये आगे जाके यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री में, एसओटी में भी बहुत यूज होगा इसका, ठीक है ना। तो इसको हमने मेमोराइज कर लिया। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज सिग्मा साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस पाई साइन ए। साइन ए इसके अंदर क्या है, तीन टर्म्स हैं, ये वाली जो शुरू की तीन है, और पाई साइन ए मतलब साइन ए साइन बी साइन सी, पाई मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। चलो तो अब तुम्हारा टारगेट क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस तुम्हें क्या करना है। और अगेन अच्छा देखो, और ऐसा नहीं कि ये बहुत हार्ड चीज है, सिग्मा कैसे लिखा, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, मैं कल बता दूंगा तुम्हें, पहले क्या करो तुम एक बार इसको कॉस का करो। व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट राइट हियर कॉस, इसको करो एंड खुद से एक बार सिग्मा और पाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करना। तो अगर तुम्हारा करेक्ट आया, फिर मैं कल बताऊंगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई तुम्हारा ये सिग्मा और पाई लिखना तुम्हें आ गया, ठीक है ना। कल मैं बताता हूं, ठीक है। पहले थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ, अब मैं बता दूंगा तो फिर कोई यूज नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सेम क्वेश्चन, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। एक्सप्रेस cos of a plus b plus c in terms of trigonometric ratios of angles a b and c, ठीक है। और तुम्हें सिग्मा फॉर्म में लिखना है, यहां तक तो कोई दिमाग वाला काम नहीं है, यहां तक तो एवरीवन विल डू इट। अब मुझे चाहिए कि ये वाला आंसर तुम सिग्मा में कैसे लिख रहे हो, इसलिए मैं ये दे रहा हूं। और एक बार ये वाली प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी हमारी, क्योंकि इसमें हमारे कितने फॉर्मूले याद हो जाते हैं हमें। एक तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इधर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दो तीन फॉर्मूले इसमें याद हो जाते हैं, रिवाइज हो जाते हैं मतलब। तो इसलिए एक बार प्रूव करना है इसका, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलेस पे, ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलास। उसके बाद फाइनली हमारे फॉर्मूले एंड अप हो जाएंगे, नॉट फॉर द कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री। फिर हम गैप लेके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। मे बी टुडेज लेक्चर और टुमारोज लेक्चर, दैट डिपेंड्स। बट अब कुछ फॉर्मुलेज और हैं, उसको और कर लेते हैं, तो एक साथ हमारे हो जाएंगे सारे, फिर हम एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे। चलो तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज, ये भी बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। इसका आंसर पहले लिख लेता हूं, क्या होता है ये, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और दिस इज फर्दर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। एकदम याद रखना है इसको, एकदम टेस्ट पे ये ब्रैकेट बना रहा हूं मैं, दिस यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है। प्रूफ तो अब हम भी देख ही रहे हैं, और प्रूफ भी जरूरी होते हैं एक्चुअली, फील लाने के लिए प्रूफ ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूले तो कहीं भी मिल जाएंगे तुम्हें, बट प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब क्या किया हमने, अब ये लिखा हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग अभी हमने आज ही फॉर्मूला ड्राइव किया है, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो वो लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अच्छा मैं कहीं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यू हैव टू राइट इट कंप्लीटली, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये तो मेरा क्या होगा, पहला टर्म, ये वाला टर्म। अब आते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है यहां तक क्लियर है। चल अच्छा, अब मैं अब वाली आइडेंटिटी हमारी कौन सी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो मैंने लिखा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, चलो अब पूरा लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए ना, तो इसका स्क्वायर हो गया ये, माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ठीक है। देखो क्या है ना, जो फॉर्मूला है ना, उसको तुम ऐसे क्वेश्चन के लिए भी ट्रीट करके कर सकते हो प्रूफ, ठीक है ना। अब मान लो मैंने बोल ही दिया कि जैसे मान लो ये फॉर्मूला नहीं, मैंने बोला एज अ क्वेश्चन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो ऑब्वियसली बात है ऐसे तो प्रोसीड करोगे, ठीक है। अच्छा अब मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या हो गई, अब मैंने बोला चलो मैंने इतना लिख लिया, अब फोकस ऑन द आरएचएस पार्ट। मुझे इधर क्या चाहिए, सारे दोनों टर्म, या तो दोनों साइन होना चाहिए, या अच्छा नहीं एक मिनट, इधर मैंने गलत लिखा है, ये कॉस है, ठीक है ना, जस्ट राइट इट कॉस, करेक्ट इट इन द नोट्स, ठीक है ना, वो कॉस है। अब मैंने बोला आरएचएस में क्या है, बेसिकली या तो दोनों साइन है या दोनों कॉस है। तो अब मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा कि सभी को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर कॉस वाला बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा थॉट क्या है कि सबको मुझको साइन में कन्वर्ट करना है, इधर सब कुछ साइन में दिया हुआ है, फॉरगेट अबाउट दिस सेकंड पार्ट, मैंने बोला सब कुछ साइन में दिया तो इसको सबको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे करें, ये साइन स्क्वायर तो अपने आप में है ही, तो साइन स्क्वायर तो लिख एज इट इज लिख दिया, इस कॉस स्क्वायर बी को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी यूजिंग द आइडेंटिटी नंबर 1 जो सबसे पहले पढ़े हम, माइनस कॉस स्क्वायर ए को अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्लियर है यहां तक। अब ओपन करो ब्रैकेट, तो इधर आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस ये बी है, ठीक है ना, दिस इज बी, और ये हो गया साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी,
माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो देखो ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आ गया हेंस प्रूफ। अब इससे ये प्रूफ निकालना तो और आसान है, कैसे? अब देखो क्या किया, अब एक ही लाइन का है, दूसरा वाला एक ही लाइन का है, इसके बाद इसको मैंने क्या लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस टाइम्स ये क्या लिखा साइन स्क्वायर बी, इसको लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये -1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो याद कैसे रखेंगे हम कि देखो अभी हम क्या है ना इसके साइन कोसाइन वाले भी करने वाले हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन चालू होगा, ठीक है ना। कंफ्यूजन मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें, जनरली बच्चे कंफ्यूज करते हैं एज पर माय एक्सपीरियंस। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद कोसाइन वाले करने वाले हैं, cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। अभी तक तो कंफ्यूजन नहीं होता, बट उसके बाद होने लगता है। तो अभी से तुम पहले इसकी खुद में वो बना लो याद करने की स्ट्रेटेजी कि हम कैसे याद रखेंगे। मैं कैसे याद रखता हूं कि जब साइन वाला है ना, जब साइन वाला है तो एक बात तो कि या तो दोनों साइन होंगे या दोनों कॉस होंगे, एक तो ये थिंकिंग होती है हमारी मेमोराइज करने के लिए। प्लस दूसरी चीज कि अब a माइनस बी करें या b माइनस ए करें, तो देखो इधर जब हम साइन का लिख रहे हैं तो ऑफकोर्स ऐसा मेरा मतलब याद करने का तरीका साइन को प्रायोरिटी देंगे। जब साइन लिख रहा है तो साइन को प्रायोरिटी देंगे, अगर साइन को प्रायोरिटी देंगे तो a माइनस बी है ना, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा। और जब हम कॉस में लिखेंगे तो उल्टा लिख देंगे। सो ऐसे मैं मेमोराइज करता हूं। नाउ यू कैन मेक योर ओन वे ऑफ मेमोराइजिंग, हाउ टू मेमोराइज दिस। एक बार और बोलता हूं कैसे याद किया। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी है, मैंने बोला साइन साइन है तो या तो आरएचएस दोनों साइन होंगे या दोनों कॉस होंगे। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, दैट इज ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड, अभी जो हम और ड्राइव करने वाले हैं उसमें क्या होता है ना, एक साइन एक कॉस होता है, एक साइन एक कॉस होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें दैट इज द डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर कि उधर एक साइन कॉस है, इधर दोनों साइन दोनों कॉस है। तो इसलिए मैंने इसका रेफरेंस लिया याद करने के लिए कि दोनों साइन है या दोनों कॉस है, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें भी मैंने बोला कि साइन स्क्वायर ए होगा माइनस साइन स्क्वायर बी या साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो फिर मैंने कैसे बोला कि साइन है तो जब साइन का लिखेंगे तो a माइनस बी है ना, तो इधर भी a को पहले लिखेंगे और फिर कॉस में लिखना है तो उल्टा लिख देंगे। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया हमारा इसका प्रूफ। अब हम देख लेते हैं कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी क्या किया। अच्छा, अब देखो उसका फॉर्मूला तो वैसे हम इससे एक ही लाइन में ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? मैंने बोला मुझे चाहिए क्या, आई हैव टू ड्राइव दिस फॉर्मूला नाउ। कॉस ऑफ, तुम लोग करो, चलो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ड्राइव करो। एक बार तो क्या करो, जैसा भी हमने इसमें किया सेम वही वैसे ही यूज करो। सेम cos ऑफ a प्लस बी को क्या लिखोगे, cos ए cos बी माइनस sin ए sin b, इसको लिखोगे cos ए cos बी प्लस sin ए sin b। फिर अगेन वाली आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर अगेन उसको क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर क्या करोगे, कन्वर्ट कर देना साइन कॉस में, ठीक है। एक तो वो तरीका है, ठीक है ना। बट हम इतना ना करके अब हम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इधर मैंने क्या किया, इधर a को देखना, a को मैं लिख रहा हूं पाई बाई 2 प्लस ए। देखो a को मैं पाई बाई 2 प्लस लिख रहा हूं क्योंकि ये तो फॉर्मूला हर एक एंगल के लिए ट्रू है ना, दिस इज आइडेंटिटी। तो मैंने बोला दिस इज ट्रू फॉर ऑल a, तो a को मैंने पाई बाई 2 प्लस ए लिखा। तो देखो इधर क्या आएगा, चलो पूरा लिखता हूं मैं लिखा साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 2, ए को किया ना पाई बाई 2 प्लस ए, तो पाई बाई 2 प्लस ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या किया अभी तक हमने, जहां जहां ए था पूरी ऊपर वाली क्वेश्चन है वहां वहां मैंने पाई बाई 2 प्लस ए रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। और दोनों साइड रखना, ऐसा नहीं कि एक साइड रख दो एक साइड ना रखो, नहीं रखो तो दोनों साइड, नहीं तो मत रखो। चलो अब मैं वही वाला फैक्ट यूज कर रहा हूं, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा तो क्या हो गया, कॉस थीटा। थीटा इज ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और उधर साइन स्क्वायर बी लिखा है। तो अब देखो याद है, अब देखो मैंने जब उधर जब भी तो बोल रहा था मैं तुमसे बार बार कि जब हम कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, तब क्या होगा, एक कॉस आएगा एक साइन आएगा, एक कॉस आएगा एक साइन आएगा। तो दिस इज योर थर्ड फॉर्म, मतलब सेकंड फॉर्मूला। उसमें मतलब इसमें दो थे, इसमें भी हम दो टर्म्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप, तो देखो क्या किया, अब मैंने इसको एक और टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, क्या किया, इसको क्या किया, देखो कॉस स्क्वायर ए को ना मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो देखो -1 से ये +1 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया,
कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कैसे मेमोराइज करोगे? जैसे अपन ने सबसे पहले उधर कैसे स्टार्ट किया था कि जब दोनों साइन है तो आरएचएस में भी दोनों साइन होंगे या दोनों कॉस होंगे। इधर क्या बोलेंगे, इधर ऐसा उल्टा है, इधर क्या है, इधर दोनों कोसाइन है तो क्या होगा, एक साइन होगा एक कॉस होगा, पहली बात। ठीक है, अच्छा फिर मैंने बोला था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा या साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर होगा। वो कैसे मेमोराइज करेंगे? इधर ए माइनस बी लिखा है ना तो ए को प्रायोरिटी मिलेगी साइन के हिसाब से। अब इधर कैसे याद रखें? इधर याद करने का तरीका ये है कि जब कोसाइन की बात चल रही है ना तो डेफिनेटली कॉस को प्रायोरिटी देंगे, तो कॉस पहले आएगा फिर साइन बाद में आएगा। ऐसे मेमोराइज करने का तरीका, ठीक है ना, दैट यू कैन मेक योर ओन वे। समझ में आ रहा है? अच्छा इसको फर्दर, एक मिनट, इसको फर्दर तो नहीं, हाँ ऐसे ही लिखना है, कंप्लीट है, ठीक है। कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। वैसे इसको एक और तरीके से कर सकते थे प्रूफ। देखो इधर मैंने, दिस इज द मेथड वे, मेथड 1 ये लाने का, ये वाला लाने का। इसी को देखो मैं एक और तरीके से ला रहा हूं। कैसे? इसी चीज को इधर से इस चीज को एक और तरीके से, देखो क्या कैसे लाया, क्या किया अपन ने, इस पूरी आइडेंटिटी, इस पूरे इसमें ए और बी को इंटरचेंज कर दिया। बिल्कुल कर सकते हैं, ए और बी को इंटरचेंज कर सकते हैं, दिस ट्रू फॉर ऑल ए एंड बी ना। तो ए को बी से रिप्लेस कर दो, बी को ए बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इधर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ बी प्लस ए प्लस, सॉरी मल्टीप्लाइड कॉस ऑफ बी माइनस ए। करेक्ट है? यहां तक क्या किया मैंने, ए और बी को इंटरचेंज कर दिया। इधर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। करेक्ट है? तो देखो ये आ गया। आपको बोलेगा सर ये दोनों बराबर है क्या? हाँ बराबर है। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ऑफ बी प्लस ए, ऑफ कोर्स। अब ये चीज बराबर है क्या? तो हाँ बराबर है। क्यों? कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा के बराबर होता है ना। तो ये अगर ए माइनस बी अगर थीटा है तो बेसिकली ये माइनस थीटा है ना, तो ये दोनों बराबर है। तो हैंस देखो बराबर आ गए दोनों हमारे, ये वाला। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? तो एक काम करते हैं अपन, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस रहने देते, एक बार रिकॉल करते हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है ना। तो इतने ही फॉर्मूले अभी तुम्हें याद रखने हैं एट प्रेजेंट मोमेंट तक, ठीक है। और इसके बाद फिर हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बट एंड अप करने के पहले मैं क्या करता हूं, एक बार फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लेते हैं हम, ठीक है ना। बहुत जरूरी है रिवाइज करना। अच्छा वैसे एक फॉर्मूला और मुझे याद आया अभी रिसेंटली, आज ही की क्लासेस के बेसिस पे है, तो उसको और लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसे ही है, देखो जैसे जैसे बढ़ते जाते फॉर्मूले याद आते जाते हैं, ठीक है ना। मतलब फॉर्मूले देखो, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है ना वो तो तुम्हें सारे पता ही चलेंगे। जो एक्स्ट्रा रिजल्ट्स है ना वो कभी कभी हमें बाद में, मतलब ड्यूरिंग द चैप्टर में तो मैं कभी भी लिखवाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे एक रिकॉल हुआ बेस्ड ऑन tan ऑफ, अगेन हर कोई इसको ड्राइव कर लेगा, बट ड्राइव करना और एक होता है कि पैटर्न देख के तुरंत समझना, दोनों में अंतर होता है। मैंने बोला इसको भी एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह ट्रीट करेंगे। अब से ब्रैकेट में लिखेंगे tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस ए और tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस ए। तो क्या करेंगे, ऑफकोर्स हमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan ऑफ ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा भाई, ओरली कर रहा हूं, ओरली मतलब आंसर लिखते जा रहा हूं इधर, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। तो tan ऑफ पाई बाय 4 विच इज 1 tan 45 प्लस tan b, तो इधर tan a हो गया अपॉन 1 माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू tan ऑफ a, तो tan बाय 4 1, तो ये हो जाएगा tan ऑफ a। अब से ये याद रखेंगे हम, ठीक है। अब ऊपर क्या किया, ऊपर वाले में a को माइनस a से रिप्लेस किया है, तो इधर भी कर देते हैं। तो tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पैटर्न, बोल सकते हैं या फिर फॉर्मूले के तौर पे याद रखो, ठीक है तुम तो। चलो अब फाइनली मैं तुम लोगों को समराइज कर रहा हूं, आज जितने भी फॉर्मूले पढ़े उसको एक जगह बना लो, तुम लोग भी बनाना, ऐसे हैबिट बनाओगे, क्योंकि अब हमारे डेली फॉर्मूले ड्राइव वगैरह जब होंगे तो उसी के दिन तुम क्लास के एंड में, लास्ट में यू जस्ट मेक अ बॉक्स, और उसमें सारे जितने भी उस क्लास में फॉर्मूले पढ़ोगे तो तुम लोग उसमें लिख लेना, ठीक है। तो या फिर एक काम कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, वीडियो पॉज करके एक बार खुद लिखो, तुम भी लिखो, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूं, पहले तुम लोग लिखो, तो याद वो उससे क्या होगा, तुम्हें तुम्हारा फायदा होगा, ज्यादा देर तक याद रहेगा, खुद से लिखोगे। तो पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था आज वाला, तो लेट्स से लिख लेता हूं मैं, साइन ऑफ a प्लस बी, पहले मैं LHS लिख रहा हूं सभी की, साइन ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, फोर्थ इज कॉस ऑफ a माइनस बी, ठीक है।
उसके बाद फिर हम जंप किए थे 10 वाले में, तो 10 ऑफ ए प्लस बी, फिर 6th वन 10 ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, फिर हमने लिखा चलो इसको इधर लिख लेते हैं, अभी इतना स्पेस बना के अब इधर लिखते हैं, तो ये हो गया 7th अब कॉट ऑफ ए प्लस बी, 8 इज कॉट ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए। फिर हमने पढ़ा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। फिर मैंने बोला था तुम लोग को ड्राइव करके और उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, अभी हमने इसका किया नहीं है डेरिवेशन, वो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया है। उसके बाद 11th वन साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, इसको दो फॉर्मूले के टर्म्स में लिखना है। और लास्टली कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये हमने किया। ठीक है, और फिर भी चलो लिखना है तो भले वो लिख लो जो अभी हमने जस्ट रिसेंट लिखा है, 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस ए, और 14th 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस ए। और चलो इतना ही किया ना, एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन ने और कुछ किया क्या। इन चारों को देखा था, फिर ये 4, फिर साइन कॉस वाले, फिर ये दोनों, और फिर ये दोनों। ठीक है, और वैसे हमने किया तो एक और चीज थी आज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको मैं इधर लिख रहा हूं एज अ 15th फॉर्मूला मतलब हमने स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली थी 15 डिग्री की और 16th वन कॉस 15 डिग्री की। इतना आज हमने किया। ठीक है ना, तो अब हम एक बार लिख लेते हैं इसको। तो साइन ऑफ ए प्लस बी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर देन साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। साइन 15 डिग्री, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, और ये हो गया √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। अच्छा, कोई जैसे कंफ्यूजन हो रहा है √3 माइनस 1 था या 1 माइनस √3 था, तो ऑफकोर्स √3 माइनस 1 होगा। क्यों? बिकॉज 15 डिग्री क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। बट अगर 1 माइनस √3 लिखा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, बिकॉज √3 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ऐसे खुद के मतलब ऐसे बना सकते हो थियरी कि हमें कभी कंफ्यूजन हो तो हम कैसे उसको उससे निकले बाहर। फिर कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट ए कॉट, चलो इसको ऐसे लिख लो, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। अब इसमें मैंने डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट बोला था, कॉट ए कॉट बी, ऊपर वाला तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इधर कॉट बी माइनस कॉट ए आएगा। इस पर मैं थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन होता है बच्चों को। और साइन ऑफ ए प्लस बी, सिग्मा साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस पाई साइन ए। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये तुमसे मैंने बोला तुम लोग ड्राइव करोगे, मुझे बताओगे। फिर साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या तो दोनों साइन या दोनों कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। इधर क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस एक प्लस एक कॉस एक माइनस, कॉस को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है ना, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये हो गया 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। तुम्हें बनाना है ये सारा एक पेज पे, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। क्लियर है यहां तक? अच्छे से रटना, अच्छे से टाइम देके एक बार खुद से एज अ फ्रेश पेज पे लिखने के बाद भी अभी नोट्स में ग्राफ पेज पे दोबारा एक बार इसको लिखना, ठीक है ना। अच्छे से रट जाएंगे तब तुम्हें कल की क्लास में बहुत मजा आएगा जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि हर बार क्या करना तुम लोग, जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखूंगा वीडियो पॉज करना और खुद से सॉल्व करना। वो जब अच्छे से कर पाओगे तुम सॉल्व, व्हेन हर एक फॉर्मूला तुम्हें टिप्स पे होगा। रियली बोल रहा हूं, उधर फॉर्मूला लेके मत बैठ जाना वाइल सॉल्विंग। देखो बहुत से बच्चों की आदत होती है, जैसे मैं 11th में भी और बहुत फाउंडेशन में भी मैंने देखा, पढ़ाता हूं बच्चों को, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में क्या आदत होती है उनको कि वो पेज बना लेते हैं। ठीक है ना, पेज बना लेते हैं। इवन मेरे को अब नाम भी पता है, ठीक है ना, वो समझ भी गया होगा, मैंने उसको टोका भी 1-2 बार 10th क्लास में।
फॉर्मूले बना लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूले के पेजेस बना लेते हैं, और जब भी वो ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करते हैं ना तो उस वो पेज को बाजू में रख लेते हैं, और जैसे कोई फॉर्मूले की जरूरत होती है देखते हैं। दैट विल बी ऑफ नो यूज एट ऑल। एग्जाम में थोड़ी हमें आईआईटी अलाउ करेगा कि पेज लेके जाओ या बुक लेके जाओ अंदर। सो डोंट मेक अ हैबिट ऑफ दैट। जब तुम फॉर्मूले का पेज है ना तुम्हारे पास, रखना ही नहीं है पास में, नहीं रखना है, ठीक है ना। अगर कहीं अटकते हो तो फिर देखो, लेकिन ऐसे नहीं देखना है कि फॉर्मूला यूज हो रहा है देख लिया, कभी नहीं सीख पाओगे ट्रिग्नोमेट्री, कभी रट नहीं पाओगे फॉर्मूले, ठीक है ना। तो क्या बोला, आज से ये, अब जिसकी भी हैबिट थी है, आज से ये हैबिट हटा देना। जब भी तुम क्वेश्चन लगा रहे हो, डोंट कीप फॉर्मूले विथ यू, डोंट नेवर, ठीक है ना। तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है कि यार तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी फॉर्मूला देख लिया लिख लिया, नहीं। तुम्हें, हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बेसिकली, वो मेमोराइज करने के लिए, फॉर्मूला मेमोराइज करने के लिए बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फिर वही तुम डायरेक्टली फॉर्मूला देख रहे हो तो कहां से याद हो पाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स इट फिर, है ना। तो फिर कल मिलेंगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। देखते हैं किसका कैसा आता है, ठीक है ना। ओके चलो।